लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। अल्टीमेटली सब लोगों की जो मेहनत रंग लाई रिलीज़ के बाद, और मैं बड़ा खुश हूँ। प्रेशर ऑब्वियसली ये था कि एक बड़े फ्रेंचाइज की फिल्म है, देयर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग द एंटागनिस्ट, तो ये एक थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन दैट्स ओनली दैट मच। आर्टिस्ट के लिए बस यही मायने रखता है कि आप एक कैरेक्टर पे काम करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, और वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे कहीं खरी उतरे। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फिल्म पे काम करने का, और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और यही एक उम्मीद थी कि फिल्मों जो आप फिल्म बनाते हैं, जो आप किरदार प्ले करते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली टाइगर जैसा बड़ा ब्रांड, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। उस पर आप एक तरह से खरी उतरी है। पूरी जो हमने मेहनत की है, मनीष की जो मेहनत, सलमान, कटरीना, वायरफ के जो पूरे क्रू ने जो मेहनत की, और 2 साल से शूटिंग चालू है फिल्म की, चालू थी, और उससे पहले भी बहुत बहुत काम किया है प्री प्रोडक्शन में। तो आई थिंक अल्टीमेटली सब लोगों की जो मेहनत रंग लाई रिलीज़ के बाद, और मैं बड़ा खुश हूँ। तो यही 2 चीज़ें होती हैं ना, एक तो तारीफ जितनी मिले उतनी कम है, और कलेक्शंस, और वो आपको एक तरह से एक वैलिडेशन देती हैं कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं जो अभी मिल रहा है। वायरफ के साथ फर्स्ट फिल्म है आपकी जी। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली टाइगर फ्रेंचाइज का, वायरफ की फिल्मों का, स्पेशली मिस्टर आदित्य चोपड़ा की फिल्मों का मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बहुत सालों से। और एज अ एक्टर यही चाहते हैं आप कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप वायरफ की फिल्म कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उसकी कहानी अच्छी होगी, मार्केटिंग फिल्म की अच्छी होगी, और अल्टीमेटली ऑडियंस को वो एक एक्सपीरियंस मिलेगी एक वायरफ फिल्म के ज़रिए। थोड़ा वक्त लग गया, 20 साल लग गए, लेकिन जी आपका मैंने शुरुआती दौर भी देखा, आपका फुटपाथ से लेकर टाइगर तक। जी। जो शुरुआत में आपकी जो इमेज थी वो बिल्कुल लवर बॉय, उस इमेज से आप एक टाइम तक बाहर नहीं निकलते। जी जी। कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे आप इससे बाहर निकले, कहाँ से ये मोड़ आया, क्या? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में तो ये एक नियम है, जब कोई चीज़ चलती है एक इमेज के हिसाब से हो, या लोग उसको उस हद तक लेके जाते हैं जहाँ तक उसको पूरी तरह से निचोड़ नहीं रहे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक इमेज था और वो अपना एक पर्पस सॉल्व कर रहा था, फिल्में चल रही थी टचवुड, एंड प्रोड्यूसर्स ने जूस आउट किया उस चीज़ को, ऑडियंस ने उन कैरेक्टर्स को और फिल्मों को सराहाया। लेकिन मुझे लगा कि यार ये आई थिंक 2012 की बात है, 2013 की बात, मुझे लगा कि यार बस इसके बाद थोड़ा ठीक है, कामयाबी मिल रही है, लेकिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि इसी अगर छवि में चलता रहा तो मैं जिंदगी भर तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर आपको वो कामयाबी थोड़े सालों के बाद नहीं मिलेगी, अगर ऑडियंस को लगेगा कि यार बस हो गया, बहुत देख लिया ये। तो वो ट्रांजिशन अच्छा था, थोड़ा टफ भी था, क्योंकि ऑडियंस भी आपको देखना चाहती है उस चीज़ में, लेकिन आप उनको कुछ और पेश कर रहे हो। बट फाइनली आई थिंक, जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग मेक्स सेंस अल्टीमेटली। लोगों को आपका काम तो दिखता ही दिखता है, अल्टीमेटली आपको आगे जाके उस चीज़ का फ़ायदा होता है, जो आई बिलीव मुझे अब हो रहा है। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई से शायद आपकी जो छवि बदली उसी साथ। एक्चुअली उससे थोड़ा पहले ओके। एक बहुत ही स्पेशल फिल्म थी जो मैं अभी भी मानता हूँ कि शायद बॉक्स ऑफिस पे इतनी चली नहीं थी, लेकिन एक कल्ट फिल्म बन गई थी, और वो थी आवारापन। ओके। उस चीज़ को, उस फिल्म ने एक तरह से उस छवि को चेंज किया एक हद तक। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, सिर्फ एक फिल्म नहीं है आई थिंक, और ऑफ कोर्स वंस अपॉन अ टाइम भी है, क्योंकि एकता मिलन ने एक पंट लिया उस पे, क्योंकि एक तरह की फिल्में चल रही थी। उससे पहले जन्नत आ चुकी थी, मर्डर आ चुकी थी, दोनों बहुत बड़ी हिट्स थी, लेकिन उन्होंने क्या एक कोशिश की यहाँ पे कि हम इसके कैरेक्टर को चेंज करके कुछ नया दें उसको। तो आई थैंक देम। वो मेरी पहली आउटसाइड प्रोडक्शन थी जो एक अलग नज़रिए से लोगों ने मुझे देखा। तो जब टाइगर के लिए मुझे याद है शानू शर्मा ने शायद आपसे अप्रोच किया था। जी। कैसे आपके टाइगर के लिए? तो ये एक्चुअली लॉकडाउन के बाद की बात है। लॉकडाउन तभी खुला था,
कोविड के बाद, और मुझे याद है कि शानू का मैसेज मिला, शानू शर्मा जो वाईआरएफ की कास्टिंग हेड है, तो उन्होंने कहा कि वुड यू वांट टू कम एंड हैव अ कॉफ़ी विद मनीष शर्मा, वी डूइंग समथिंग स्पेशल। और मैंने मनीष की फिल्में देखी थी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, सो आई सेड व्हाई नॉट। अगले दिन यहाँ आ गया वाईआरएफ में, और मनीष ने मुझे कहा कि पहले सिर्फ यही चीज़ कही कि वी आर लुकिंग एट कास्टिंग फॉर द एंटागनिस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइगर। मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बिकॉज व्हेन यू हियर द वर्ड एंटागनिस्ट आपको एक प्री कंसीव नोशन आपके दिमाग में आता है, एंड आई हैव जनरली प्लेड ऑल ग्रे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले किए। लेकिन जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई आतिश की, तो मुझे लगा यार ये बढ़िया कैरेक्टर, ये मैंने कभी ना तो प्ले किया है, उसके अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के। ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा नहीं होगा ये, बट एक डेप्थ मुझे दिखाई दिया उस कैरेक्टर में, एक बारीकी, एक न्यूएंस दिखाई दी उस कैरेक्टर में, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड या उसी वक्त मैंने उसे हाँ कर दिया तभी, और रेस्ट इज हिस्ट्री। कितना प्रेशर होता है जब सलमान खान जैसा सुपरस्टार हो, उसके सामने खड़े होना, इस तरह का रोल प्ले करना, और फिर इस तरह की तारीफें लेना। तारीफें लेने में तो कोई प्रेशर नहीं है, हाँ, बट करने के टाइम पर सलमान की तरफ से कितना सपोर्ट था? देखिए, मैं सलमान को पहले से जानता हूँ, बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे, कुछ ऐसी कुछ 2-3 फिल्में भी थी जहां हम साथ में काम करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मौका नहीं मिला, बट बेटर लेट देन नेवर इस फिल्म में हुआ। बट वो प्रेशर नहीं था उनके साथ काम करने का, बिकॉज आई न्यू दैट हमारा एक ईज है दोनों का। जब भी हम मिलते हैं, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो ऐसा कोई इंटिमिडेशन, कोई उस चीज़ की बात नहीं थी। इंटिमिडेशन तब आपको होती है जब आप आप किसी एक्टर को नहीं जानते हो और आपने उनका काम बहुत सालों से देखा है, और फिर एक इमेज बनाते हो आप उनके दिमाग में। बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज स्वीट, एवरीवन इज वेरी वेरी सपोर्टिव। ये मुझे मिस्टर बच्चन के साथ हुआ था, क्योंकि मिस्टर बच्चन से मैं पहले मिला नहीं था, बट सलमान को मैं जानता हूँ, एंड वो प्रेशर नहीं था। बट प्रेशर ऑब्वियसली ये था कि एक बड़े फ्रेंचाइज की फिल्म है, देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग द एंटागनिस्ट, तो ये एक थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन दैट्स ओनली दैट मच। आप वो प्रेशर भूल जाते हैं जब आप एक्चुअली वो प्रेशर आपको पुश करता है कि आप उतना वक्त दें अपने कैरेक्टर पे काम करने, आप इतनी मेहनत करें। जब प्रेशर नहीं होता है तो फिर आपको पता है कि आप बुरा परफॉर्मेंस देने वाले हो। मैं वो कभी करता नहीं हूँ, मैं हमेशा खुद पे प्रेशर डालता हूँ पहले से। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिला अभी तक के आपको? बहुत सारे मिले हैं, फिर भी एक बहुत। आई थिंक एक जो यूनानिमस चीज़ है लोगों से सुनने को आ रही थी, वो उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन के साथ उन्होंने जाके ये फिल्म देखी, एंड दे केम आउट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड फिल्म के साथ, आतिश के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि आपके एक नज़रिया होता है एंटागनिस्ट को लेकर, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, एक आइडियोलॉजी है। वो बुरे काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यार इसका एक पास्ट है और शायद अपनी जगह ये सही था। तो वो आई थिंक एक विन है, नॉट जस्ट फॉर मी, जिस तरह स्क्रिप्ट बनाई गई है, जिस तरह लिखी गई है, एंड ऑफ कोर्स वही कि लोगों ने फिल्म को पसंद किया है और कैरेक्टर को पसंद किया है। अंत में मेरा एक दर्शकों की तरफ से शिकायत है आपसे, आप इतना कम काम क्यों करते हो? आपकी फिल्में बहुत कम आती हैं। देखिए, एक दौर था जब मैं साल में 5 फिल्में किया करता था, चार फिल्में किया करता था, लेकिन आई थिंक अभी क्या हो गया है कि फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट कि क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब आपका एक रोस्टर हो जाता है ना फिल्मों का, आपने एक किस्म का काम किया, अलग अलग कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, तो वो एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आप अपने खुद को रिपीट नहीं करना चाहते हो। शुरुआत में तो ठीक है, क्योंकि आपने कुछ काम किया नहीं था पहले, तो जब कैरेक्टर्स आते हैं आपके पास तो सब नया ही है। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपने वैसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, फिर इस बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन ऑल्सो एक चीज़ होती है जहाँ आप रिजेक्ट करते हो फिल्मों को, इसलिए नहीं कि वो फिल्में बुरी थी, क्योंकि आपने इट्स अ बिन दैट डन दैट, आपने कुछ ऐसा आप कर चुके हो पहले, तो वही है, इसलिए ऐसा है। लेकिन इंशाल्लाह भी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और ऑडियंस जो एक सबैटिकल था
सबैटिकल नहीं कहूँगा, सब लोगों के लिए था। कोविड के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी और बहुत सारी फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ कितना मायने रखते हैं एक आर्टिस्ट के लिए? आर्टिस्ट के लिए बस यही मायने रखता है कि ये आप एक कैरेक्टर पे काम करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं और वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पे कहीं खरी उतरे। वो एक चीज़ होती है। देखिए, कलेक्शंस तो किसी के हाथ में नहीं है। आप ऑब्वियसली, लेकिन ऑफ कोर्स जितने लोग जाके देखें थिएटर में उतना अच्छा है, क्योंकि आपको एक वैलिडेशन मिलता है और फिर फिल्म सफल कहलाती है। अल्टीमेटली आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो सिर्फ तारीफ से नहीं होती है, बॉक्स ऑफिस से भी होती है। बट उसमें मैं फिगर नहीं डालता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फिल्म पे काम करने का और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है।